गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हिंदी के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है गद्य भाग से पाठ 1 भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आइए आगे व्याख्या को समझते हैं। को ना भारत में अगर किसी देश को अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, बहुत बड़ा आलसी है, निकम्मा है, तो उसको ही अमीर समझा जाता है। अब मल्लुकदास ने क्या दोहा बना डाला, अजगर करे न चाकरी पंछी न करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। यानी कि जो अजगर होता है वो किसी की नौकरी नहीं करता और पक्षी जो होते हैं वो भी किसी का काम नहीं करते हैं। तो मल्लुकदास जी कहते हैं कि भाई नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, काम करने की क्या ज़रूरत है, किसी की चाकरी करने की क्या ज़रूरत है, सबको देने वाले तो भगवान है, राम है, सबका पेट भर ही देंगे। तो यह उन्होंने किसके ऊपर कहा है, यह उन्होंने व्यंग्य किया है आलसी लोगों के ऊपर, व्यंग्य है ये। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अर्थात जहाँ देखो सिर्फ बिना काम करने वालों की, आलसी लोगों की ही सब जगह जनसंख्या अधिक दिखाई देती है। बढ़ती है का मतलब अधिक जनसंख्या दिखाई देती है, लेकिन रोजगार काम कुछ भी नहीं होता है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे कि लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। यहाँ पे लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कि एक लाजवंती, लाज करने वाली, शर्म करने वाली बहू जो है वो अगर उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र भी हों तो उन्हीं से वो अपने शरीर को छिपाने की कोशिश करती है, अर्थात अपनी कमी को किसी को नहीं दिखा देना चाहती है। तो लेखक ने ये कहा है कि जो गरीब परिवार वाले, जो गरीब होते हैं, वो भी अपनी इज्जत को इसी तरह एक लाजवंती बहू की तरह वो छिपाना चाहते हैं, कि अपनी गरीबी को वो छिपाना चाहते हैं। वही दशा हिंदुस्तान की भी है। अब मर्दूशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। मर्दूमशारी का अर्थ है कि जनसंख्या की रिपोर्ट अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है और जो धन है वो वह कम होता जा रहा है। अब बिन ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े। तो इसके लिए अब हमें ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे कि रुपया बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा, और रुपया तो सिर्फ बुद्धि के द्वारा ही बढ़ सकता है। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ेगा। कहते हैं कि ये तुम ना राजा महाराजा का मुंह मत देखो, जो भारत के लोग हो तुम ये मत सोचो कि राजा महाराजा तुम्हें आकर धन दे जाएंगे या पंडित जी तुम्हें कोई ऐसा उपाय बताएंगे, कोई मंत्र, कोई टोना टोटका बताएंगे जिससे कि तुम्हारा रुपया भी बढ़े और बुद्धि भी बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोकों ने पुकरवाओगे। कहता है कि लेकिन रुपया कमाने के लिए तुम्हें अपने आप ही प्रयत्न करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम अपने को आलस्य को नहीं छोड़ोगे, जो व्यक्ति आलसी होता है, जो काम करने वाला नहीं होता है, उसको जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक यह सब कहा जाता है। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। ये कहते हैं प्रगति की जो आज दौड़ हो रही है, विकास की जो दौड़ है, उसमें तुम भी हिस्सा लो, तुम भी भाग लो, तुम भी उन्नति के लिए, विकास के लिए प्रयत्न करो। क्योंकि अगर तुम इस जो प्रगति विकास की जो दौड़ है इसमें पीछे रह गए तो तुम्हारा नामो निशान ही मिट जाएगा। फिर कब राम जनकपुर एहे। अब इसका अर्थ है कि राम जनकपुर में फिर कब आएंगे। इसका अर्थ ये है कि श्री रामचंद्र जी तो सीता जी को ब्याह कर ले गए, तो फिर जनकपुर अब वो दोबारा लौटकर किस लिए आएंगे। यानी कि बार बार तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा अपनी प्रगति करने का। अब की पीछे पड़े तो फिर रसाल तल ही पहुंचोगे, कि अगर अब तुम पीछे रह गए तो तुम्हारा पूरा समूल ही नष्ट हो जाएगा। यानी कि बुरी तरह तुम आर्थिक क्षेत्र में बुरी तरह से तुम पिछड़ जाओगे। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। कहते इतना होने पर भी यदि तुम अपने सुधार नहीं करते तो तुम जैसा चाहते हो तुम वैसे ही रहोगे।
और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति में, सब देश में उन्नति करे। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पंथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उन्नति की बात मत और उनकी बात मत सुनो। अब यहाँ लेखक ने कहा है कि अगर तुम सुधरो भी और उन्नति भी करो, सुधरो भी तो ऐसा सुधरो कि सब चीज़ में उन्नति हो। और सब चीज़ में कहाँ कि धर्म में उन्नति हो, यानी कि धार्मिक भेदभाव ना करें, घर के काम में उन्नति, सभी घर के कामों को मिलजुल कर करें, बाहर के काम में हो, रोजगार में हो, शिष्टाचार में हो, सबके चाल चलन में, चरित्र अच्छा हो, सब बल भी सबका बढ़े, समाज में मान सम्मान बढ़े, युवा हो, वृद्ध हो या स्त्री हो, सभी को समान दर्जा मिले, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्थाओं में, सब जगह हमें उन्नति दिखाई देनी चाहिए। और ऐसी बातें जो हमारी राह के कांटे होते हैं, उन्नति में बाधा होते हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए।